तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाईकमान है वो नाराज हो जाएगा। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? मैं इनको दुष्ट कहूं, मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि कट्टर भाषा बोलती है, ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दी। सुप्रिया जी, ये बदतमीजी है। इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो तेलंगाना में किसने कहा कि मंदिर में इनकी पार्टी नीच है, इनका संस्कार नीच है। अगर गाली वाली भाई, तेरी औकात में जानता हूं तू किस औकात की महिला है। तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला। प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरजेक्ट कर दिया। किसी को नीच कहेगी तू? क्या भाषा बोल रहा है? नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाऊंगा। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? तू कौन सी भाषा बोल रही है बदतमीज महिला? तू कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। मैं भी उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ। लो ये देखिए, गाली वाली भाई, गाली वाला कोई भाषा नहीं है। इनके संस्कार में गालियों के अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन आपने गालीबाज भाई को बैठा रखा, गालियां दे रही है। भाषा की मर्यादा किसने तोड़ी? एक गाली वाली भाई को बैठा रखा आपने, पता नहीं कितने नीच संस्कार से पैदा हुई है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सो वंदे मातरम साथियों, आज का जो डिबेट बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। और आज इस डिबेट में हम देखेंगे कि किस तरह से जो कांग्रेस के जो जलेबी भाई है और जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, किस तरह से कांग्रेस के ये जो जलेबी भाई हैं उसको किस तरह से यहाँ पर लताड़ते हैं, वो पूरा वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है। आज का डिबेट बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं दो तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आपके सीधे सवाल का जवाब दूंगी। हम उस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पर अयोध्या में कार्यरत एक महिला कांस्टेबल करवा चौथ मनाने के लिए रात को जब घर जा रही थी, अंधेरा हो गया था, तो उसको एक दरिंदे ने खेत में घसीटकर उसका रेप कर दिया। ये एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो महिला सुरक्षा पर और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विवेचना, इसको याद रख के कर लीजिए। पहला सवाल, पहली बात। अच्छा, हमको सिखा दिया। दूसरी बात, सुलखान सिंह साहब हैं, पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, इस शासन के बड़े करीबी माने जाते थे, योगी जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। उनका वक्तव्य है 12 घंटे पहले का, और वो कह रहे हैं यूपी पुलिस दबाव में कार्रवाई कर रही है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अगर वो कभी किसी दंगाई के खिलाफ कार्रवाई कर देती है तो सस्पेंड होना पड़ता है। रुक, तेरे को बता देती है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अयोध्या में कांस्टेबल पर बलात्कार हुआ, निश्चित तौर पर बहुत ही आपराधिक है और ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल ने एक होमगार्ड पर बलात्कार कर दिया, तो इसके लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार होगी। एक इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल पर बलात्कार कर दिया, उसके लिए भी निश्चित तौर पर कर्नाटक के सिद्धारमैया जिम्मेदार होंगे। और गजब बेइज्जती है। कांग्रेस ने जो है कर्नाटक को बलात्कार प्रदेश बना दिया, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एक जनजातीय समाज की महिला, उस पर बलात्कार हुआ और पुलिस ने मामला तक नहीं दर्ज किया। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि द्वापर की द्रौपदी से भी अधिक अभद्र और फुहड़ काम जो है वो कर्नाटक पुलिस के देख रेख में उसकी जो है लापरवाही के चलते कर्नाटक में हुआ। सुप्रिया श्रीनेत, अगर अब्दुल हमीद और उनके परिवार से कोई क्राइम हुआ है, क्या आप उनके खिलाफ एक्शन को समर्थित करते हैं? करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मतलब ये सवाल ही आपका बेवकूफी का और बेईमानी। ऑफ कोर्स, जिसने अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक सवाल ही बेईमानी है। इस सवाल का क्या मतलब है? किसी ने भी अगर कार्रवाई हुई तो उसको फेक बता दिया, इसलिए सवाल पूछ रही हूं। नहीं, आपके सवाल इसलिए मैंने बेईमानी माना क्योंकि आपके सवाल में बायस है। अच्छा, कार्रवाई क्या हुई अब मैं आपको समझाती हूँ। पहले दिन हत्या हो जाती है, सबको पता था वहां के हालात बिगड़ रहे हैं, पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई वहां पर 144 सेक्शन नहीं लगाया गया, कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया। अगले दिन आगजनी हो गई, 2 करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई, उसमें शुक्ला जी की भी गई, उसमें एक मुसलमान भाई थे उनकी भी गई, सबकी संपत्ति स्वाहा हो गई। हम करें तो करें, क्या बोले तो बोल। इसका जिम्मेदार कौन है? शाम को वहां पर पहला सवाल मैंने ये पूछा कि पुलिस से कोताही हुई है, पुलिस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पहला सवाल मैंने ये पूछा, उसमें बायस क्या है? मुझे आप बोलने दीजिए पहले 1 मिनट, मुझे आप पहले 1 मिनट बोलने दीजिए। आप बीच बीच में मत बोलिए 2 मिनट, मुझे बोल लेने दीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। किस तरह की बात आप पूछ रही हैं? जिसने हत्या करी है बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, करिए कार्रवाई। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को आप कार्रवाई करिएगा, अगर बुलडोजर जस्टिस जिस पर कोर्ट ने आज रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक हमारी गाइडलाइंस नहीं आ जाएंगी, उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर चलाने की कोशिश करी, उस पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। अगर ये जस्टिस होगी तो क्या ये कानून संगत है? क्या ये न्याय संगत है? विल एन आई फॉर एन आई, वेयर विल दैट टेक अस? मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे, और मैं ये पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से। रुको जरा, सबर करो। बुलडोजर भी कानून सम्मत ही चलता है,
लेकिन अगर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने पर, अगर कौम विशेष पर अगर बुलडोजर चल गया तो कुछ जो है सेकुलर दल हैं वो बेचारे सियापा करने लगते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू मंदिर में जो है मूर्तियां तोड़ दी, प्रदर्शन करने के लिए लोग निकले, हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, जो विकृत सांप्रदायिकता का शिकार तेलंगाना पुलिस है, कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो जो है कौम विशेष के लोग हैं और कौम विशेष के लोगों को मूर्तियां तोड़ने का अधिकार है। उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी तो क्या गलत कर दिया? वो तो मूर्तियां तोड़ना उनके धर्म के अनुकूल है, ऐसा इनका मानना है। तो ये जो गलतियां करते हैं बहराइच में, अगर पुलिस ने कोई कोताही की है तो कार्रवाई के पात्र है। लेकिन तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाईकमान है वो नाराज हो जाएगा कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी मुसलमानों ने, तो क्या गलत कर दिया भाई? ये तो ठीक ही किया। पद्मजा जी बोलिए। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े फेंके गए, मैं इनको दुष्ट कहूं, हिंदू के क्या, मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि कटरछाप भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, ये नीच कहना जो है गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए, ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी, बदतमीजी है। ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल आपका उठाया, इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बहराइच का कह रहे हैं कि इन्होंने नीच कहा तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में इनकी पार्टी नीच है, इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे के प्लीज शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही हैं, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरचेक कर दिया। अपनी बात रखिए, तेलंगाना का जवाब। ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू? क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला, यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओगे। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? तू कौन सी भाषा बोल रही है बदतमीज महिला? अपना नाम भूल जाओ। तू कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे, अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो भाई अभी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी उमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या क्या वो आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे के अवसर पर ये अगर मेरे बारे में क्या क्या वो आपको नहीं सुनाई दिया? याद हो नहीं, शुरुआत तो आप ही आपको नहीं सुनाई दिया ये? सुप्रिया जी, शुरुआत तो आप ही नहीं, शर्म को सारा ठेका तो सुप्रिया जी ने चाहिए। देखिए एक दूसरे को टिप्पणी ना करें, मुद्दे पे आते हैं। आपको आती नहीं है, उन्होंने मेरे नहीं सुनाई दिया। क्या की बातें करते आप यहाँ पे बैठकर? क्या आदत है इनकी? आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी आदत करने के लिए मशहूर है, सब जानते हैं आप किसी भी बहस में सुप्रिया श्रीनेत मतलब गाली गलौज, झगड़ा। हर्षवर्धन जी एक एक करके मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज, वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि किस तरह से बात मेरे बारे में क्या है आप मुझे मत बताइए। आप कितने बड़े क्या है सबको पता है, सारी दुनिया जानती है। बताइए ना। अच्छा चलिए 30 सेकंड आपको देता हूँ, मेरे बारे में बताइए। डोंट यू डेयर डू दैट। अरे कौन, आपकी क्या हैसियत है कि मुझे कहिए कि डोंट यू डेयर? अपनी हैसियत में रहिए। आप मेरे लिए नगण्य हैं, मेरे लिए नॉन एंटिटी है। आप मेरे लिए नॉन, मैं आपके लिए ठीक है। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना, एक दूसरे के खिलाफ किसी भाषा का इस्तेमाल करना जिसमें बाद में हमें रिग्रेट हो, ये नहीं करते हैं। टीवी डिबेट में हम इस तरफ को नहीं देते। लेकिन मैं पत्रकार हूँ, मैं सवाल जो काम करने पीएफआई पर जब प्रतिबंध लगा था, आपकी मेरे लिए जीरो अहमियत है, जीरो अहमियत। आप करिए जो आपको करना है। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रेम शुक्ला और सुप्रिया श्रीनेत दोनों को मैं मौका देना चाहती हूं, प्लीज। आप उनका ऑडियो धीमा करना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलने नहीं देंगे। बहुत लड़ाई झगड़ा करने के लिए आती है टीवी की बहस पर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है कि जब मेरे मृत पिता को और मुझे अपशब्द कहे जा रहे थे तो आपने उनको रोका नहीं और आप मुझे छोड़ के दूसरे गेस्ट के पास चली गई। नहीं एक सेकंड, आपके अगर आपके पिताजी के खिलाफ कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है तो मैं उसको बहुत ही क्रिटिसाइज करती हूँ, वो बिल्कुल गलत है। इस शो पे ना मैं एनकरेज करती हूँ कि कोई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करे, ना मैं ये अलाउ करती हूँ। तो मैं नहीं बहुत साफ तरीके से कह देती हूँ कि अपने शो में मैं ना किसी के खिलाफ टिप्पणी अलाउ करती हूँ ना एनकरेज करती हूँ। बोलिए। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ और मेरे पिता उत्तर प्रदेश के थे, और अगर आप उनके खिलाफ अपशब्द बोलिए, मैं भी उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ। करेगा ये फिर से टीवी पर बोल रही हूँ, इस तरह की हरकतें मत किया करिए। आप जो दलाली करते हैं वो करते रहिए, ये सुनने की मादा रखिए। ठीक है प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। पहले ही कहा था राम गोपाल मिश्रा की हत्या जो हुई वो बिल्कुल गलत थी, एब्सोल्युटली गलत थी।
लेकिन उसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कुछ उसके बाद किया है, जो विफलता हुई है, उस जंगल राज की कोई चर्चा नहीं होती है। अगर कोई और होता तो उसका इस्तीफा फोटो दिखाकर मांगा जाता। ना महाराष्ट्र में इस्तीफा मांगा जाएगा, ना उत्तर प्रदेश में मांगा जाएगा। यह जंगल राज किसके सर मारा जाएगा, यह मैं जानना चाहती हूं। कौन इसका उत्तरदायी है, कौन इसका जवाब देगा, कौन देगा जवाब? बहराइच में कैसे एक यंग लड़के की डेथ हो गई और करोड़ों की संपत्ति जल के स्वाहा हो गई, कौन देगा इसका जवाब? क्योंकि आप लोग पूछते नहीं है। आप यूपी के बारे में जंगल राज नहीं बोलिएगा, कहीं और होता तो जंगल राज बोलिएगा। और आप योगी की तस्वीर नहीं दिखाएंगे, कहीं और होता तो वहां के मुख्यमंत्री की तस्वीर देखते हम। प्रेम शुक्ला जी, जंगल राज, ये असलियत है। पद्मजा जी, आपके लिए बेवकूफ का विशेषण प्रयोग किया जाएगा, मेरे लिए नीच का और हर्षवर्धन जी के लिए बेशर्म का, और कहा जाएगा कि आपको उत्तर प्रदेश आइए, आपको पिटवाऊंगी मैं। ये भाषा है, ये तरीका है बात करने का। ये भी गलत है, इसी तरह बात की जाती है, धमकी देना भी गलत है, गालियां देने के लिए आती हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, गालियां देने आती है। और मैंने इनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया बता दें? इन्होंने मुझे नीच कहा, मैंने कहा आप नीच हो, इतना ही कहा ना मैंने। मैं किसी से तो मैं गलत हो गया और ये सही है। ये आपको बेवकूफ लो, ये देखिए गाली वाली भाई, गाली का कोई भाषा नहीं। इनके संस्कार में गालियों के अलावा और कुछ है ही नहीं। देख लीजिए, अब इनको मैं कह दूं, अब मुझे दलाल कह रही है, इनको मैं दलाल कह दूं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूं, देखिए भाषा का स्तर, किसी भी डिबेट का स्तर हम और गिराएंगे तो इससे किसी का भी भला नहीं होगा। एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना ये किसी के भी हित में नहीं है। आप मुद्दे की बात कीजिए सर, कि जंगल राज का आरोप लग रहा है आपकी सरकार के ऊपर उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर मुद्दे की बात कर रहा था। प्रेम शुक्ला जी, मैं तो मुद्दे की बात कर रहा था, लेकिन आपने गालीबाज भाई को बैठा रखा, गालियां दे रही है। भाषा की मर्यादा किसने तोड़ी? गाली वाली भाई को बैठा रखा आपने, पता नहीं कितने नीच संस्कार से पैदा हुई है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। गजब बेइज्जती है। साथियों, आज का डिबेट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप इस डिबेट के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर कीजिए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के डिबेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए डिबेट में, अभी के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।